अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसानों के अलावा एक मखलूक और भी है जिसको जिन्नात कहा जाता है। अल्लाह ताला ने जिन्नातों को भी पैदा किया है और जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से बनाया है। इंसानों और जिन्नातों को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया? तो कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिस तरह से इंसानों में अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं, अल्लाह के फर्माबरदार भी होते हैं, अल्लाह के नाफरमान भी होते हैं, इसी तरह से जिन्नातों में भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो अल्लाह के नाफरमान और एक अल्लाह के फर्माबरदार। तो कुछ लोग समझते हैं ना कि जिन्नात नहीं होते, ऐसा नहीं है, जिन्नात होते हैं। और जिन्नात किसी पर सवार भी हो सकते हैं, जिन्नात किसी को दिख भी सकते हैं, जिन्नात किसी को महसूस भी हो सकते हैं। जिन्नात कभी कभी उनकी खौफनाक आवाज़ आपको सुनाई भी दे सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको दिखाई दे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको महसूस हो। कभी कभी एक आध किसी शख्स को वो दिख जाते हैं, उनको परेशान करते हैं, उन पर हावी भी हो जाते हैं। हो सकता है आप लोगों ने कभी जिन्नात को देखा हो, है ना, सुना हो। मैंने तो अपनी लाइफ में, आप ऐसे समझ लो कि कभी देखा तो नहीं है जिन्नात को, लेकिन जिन्नात की आवाज़ को मैंने सुना है। और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार मैंने जिन्नात की आवाज़ को सुना है, और वो इतनी ख़तरनाक आवाज़ थी, अगर मैं आप लोगों को पूरा वाक़या सुनाऊँ, बहुत ख़तरनाक आवाज़ थी। आप ऐसे समझो कि जो हॉरर टाइप्स आवाज़ें होती हैं जो सोशल मीडिया पे पड़ी होती हैं, जो रियल आवाज़ थी ना, जो मैंने ख़ुद सुनी थी और मेरे साथ साथ कई सौ लड़कों ने सुनी थी। पूरा वाक़या मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो ऐसी खौफनाक आवाज़ थी वो कि सोते हुए लोग जाग गए थे, और बाज़ तो उस खौफनाक आवाज़ को सुनकर सोते हुए उठकर भागने लगे थे डायरेक्ट बस। तो बहुत ख़तरनाक आवाज़, मैं उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ये वाक़या है 2013 का ये वाक़या है कि जब मैं दारुल देवबंद में गया हुआ था एंट्रेंस के लिए, एग्ज़ाम के लिए, एडमिशन के। तो एक मस्जिद है वहाँ, तो जो मस्जिद है उस मस्जिद में हम लोग पढ़ते पढ़ते सो गए। हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कोई कमरे होते हों सबके। हाँ, कमरे भी होते हैं, तो कमरों में जो है ना ताल्लुक़ वाले लोग सो जाते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना वो मस्जिद में सो जाते हैं। पढ़ते पढ़ते सो गए, फिर उठे, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद नींद आ गई तो सो गए, पढ़ने का दिल किया तो पढ़ लिए। क्योंकि वो जो 8-10 दिन का टाइम होता है वो पूरा पढ़ाई में निकलता है। तो वहाँ एडमिशन के लिए मैं गया हुआ था, मेरे साथ मेरे साथी भी थे। अच्छा, कमरों में जाने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं पड़ती है, कमरों में जाके करेंगे क्या, पढ़ने के लिए आए, एग्ज़ाम की टेंशन होती है तो बस पूरा दिन पढ़ने में चला जाता है। तो वो जो मस्जिद है, उस मस्जिद में हम जो है ना तैयारी करते करते सो गए। रात का तकरीबन 2:30 बज रहा था। तो रात के 2:30 बजे बच्चे सो रहे थे, बहुत सारे लड़के सो रहे थे। तो उस मस्जिद का बीच में सहन था और साइड में जो है ना वो गैलरी थी, और साइड में रूम भी बने हुए थे। तो बाज़ बच्चे मस्जिद के सहन में सो रहे थे। पूरी मस्जिद बहरहाल खचाखच भर रही थी सोने वालों से। तो रात के 2:30 या 3 बजे के टाइम जो है ना एकदम से बड़ी ख़तरनाक आवाज़, ऐसी ख़तरनाक आवाज़ वो आज तक मेरे माइंड में है। ऐसी ख़तरनाक आवाज़ थी, आप सोचो कि 3 बजे के टाइम पर नींद कैसी ख़तरनाक आती है। 3 बजे का टाइम बहुत ज़बरदस्त मीठी नींद का होता है कि आदमी चाहकर भी जो है ना उठ नहीं पाता है। नमाज फ़जर की इसीलिए तो क़ज़ा हो जाती है क्योंकि 3 बजे का टाइम बहुत प्यारी नींद का होता है, और अल्लाह ने उस वक्त उठने का सवाब भी ज़्यादा रखा है, क्योंकि उस वक्त नींद की क़ुरबानी देने वाला यकीनन अपनी ख्वाहिशात की क़ुरबानी देने वाला कहलाता है। तो एक ऐसी आवाज़ जो बिल्ली के बच्चे का, बिल्ली होती है ना, बिल्ली जब रोती है तो उसमें मिक्स थी, और एक बच्चे के रोने में मिक्स थी। बच्चे का रोना, और बच्चे का रोना भी बड़ा ख़तरनाक वाला, है ना, और बिल्ली का रोना, दोनों को मिक्स करके एक बड़ी डेंजरस सी आवाज़ थी वो। जब वो आवाज़ आई, और वो आवाज़ जो है ना मात्र 15 सेकंड के लिए होगी बस, उस आवाज़ को सुनकर मैं अकेला नहीं था वहाँ, 100 बच्चे थे।
और हमारे क्लासमेट रह चुके हैं हज़रत मौलाना नदीम अहमद कासमी, जो मुज़फ़्फ़रनगर के रहने वाले हैं, वो भी मेरे साथ थे। ऐसी खौफनाक आवाज़ थी कि कई बच्चे तो उठकर भागने लगे, और जितने बच्चे थे उस मस्जिद में सो रहे थे, तो आधे बच्चों को वो आवाज़ सुनाई दी और आधों को सुनाई नहीं दी। जब वो आवाज़ सुनी तो सब बच्चे अपनी नींद से बेदार हो गए, जिनको वो आवाज़ सुनाई दी, और बाज़ को तो आवाज़ सुनाई भी नहीं दी। आधों को सुनाई दी, आधों को सुनाई नहीं दी। बाज़ बच्चे तो उठ के डायरेक्ट बस भागने लगे। मैं भी सो रहा था, मेरे साथ मेरे क्लासमेट थे मौलाना नदीम साहब, वो भी सो रहे थे। हम दोनों भी उठ के एकदम खड़े हो गए, आप ऐसे समझ लो। और उस आवाज़ की कोई सिमत नहीं थी, यही नहीं पता चल रहा था कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। और सारे बच्चे हमारे आसपास के वो भी खड़े हो, अक्सर ऐसे थे जो जाग गए, और बाज़ भागे थे कि ये आवाज़, उस आवाज़ की वहशत इतनी थी। फिर 15 सेकंड तक वो आवाज़ सुनाई दी गई, उसके बाद वो आवाज़ ख़त्म हो गई। ये नहीं समझ आ रहा कि आवाज़ कहाँ से आई। तो जो टीचर्स थे, जो बड़े उलमा हैं वहाँ पर, उनमें से कोई आए और उन्होंने फिर जो है ना बच्चों से कहा, बेटा कोई बात नहीं है, और कहा कि आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ें, आराम से सो जाएं, कोई बात नहीं। दूसरी मखलूक़ात होती हैं, कभी कभी वो नोटी हो जाते हैं, शरारती हो जाते हैं। फिर सारे बच्चे जो है ना बातचीत करते रहे आधे पौन घंटे तक, यार ये कैसी आवाज़ थी। उसके बाद सब सो गए, बात ख़त्म हो गई। तो वो एक ऐसी खौफनाक आवाज़ थी कि उस जैसी आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी है। और वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि जब मैंने किसी जिन्नात की आवाज़ को खुद सुना, और अच्छा खासा सुना। मतलब ऐसे समझ लो कि 5 सेकंड मेरे जागने में लगे, और ऐसा जागना हुआ वो कि थोड़ी बहुत भी नींद बाकी नहीं थी, पूरा नींद का खुमार ही उतर गया था। तो वो फर्स्ट टाइम था मेरा, ऐसी खौफनाक आवाज़। अभी भी जब कभी वाक़यात निकलते हैं तो मैं घर पे बैठा हुआ अजीज़ों के साथ कभी वो वाक़या सुनाता हूँ कि बड़ी ख़तरनाक आवाज़ थी। हमारे साथ साथ कई बच्चे थे जो उस आवाज़ से डर गए, बाज़ छोटे बच्चे थे वो तो भागने भी लगे, है ना। और कुछ पता नहीं था कि क्यों भाग रहे हैं और क्यों जागे हैं हम, बस एक आवाज़ थी और उस आवाज़ की सिमत भी पता नहीं थी। तो जिन्नात बहरहाल होते हैं, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले की जो दुआएं हैं उनको पढ़ने का हुक्म दिया है कि सोने से पहले दुआएं पढ़कर सो, वज़ू करके सो, है ना। तो अब फिर भी ऐसा हो जाता है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगले दिन भी हम वही सोए, तो इसका मतलब ये नहीं होता हम घबरा जाएं, हम परेशान हो जाएं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर मारो। जितना आप परेशान होगे उतना फिर ये आपको परेशान करेंगे। मैं कभी मिसाल के लिए समझाता भी हूँ कि जिन्नात और शैतानों की हरकतों को इग्नोर करना सीखो। जैसे कुत्ता होता है ना, आप जितना उससे डरो तो वो पतला दुबला कुत्ता भी होगा ना, वो भी आपको फिर घुड़की देगा, आपको आप पे रौब डालेगा, और आप जितना डरोगे। और थोड़ा सा आप हिम्मत करके यूँ उसको भी थोड़ा सा डरा दो ना तो भाग जाएगा। तो ऐसे ही इनकी भी मिसाल होती है। तो एक दो बार ऐसा और भी हुआ है, लेकिन ये बहुत डेंजरस था जो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार आवाज़ को फील किया। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन नज़रअंदाज, ज़्यादा टेंशन में नहीं आना चाहिए, है ना। ज़्यादा सताएं तो अल्लाह से दुआ कर लो कि अल्लाह ताला इनसे हिफाजत फरमाए, है ना। डरो मत, बस जितना आप डरोगे ये आपको डराएंगे, जितना आप घबराओगे ये आपको और ज़्यादा घबराहट में डालने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटा सा वाक़या था, जिन्नात बहरहाल होते हैं और जिन्नात की हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ, वो उनके रिहाइश की जगह जंगलात होते हैं, उनकी रिहाइश की जो जगह होती हैं वो वीराने इलाके होते हैं, उनकी रिहाइश की जगह हमारे घर नहीं होते। कभी कभी शैतान किस्म के जो जिन्नात और शैतान होते हैं वो आ जाते हैं, वो हावी भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दुआओं का अहतमाम कीजिए, आयतल कुर्सी है, सूरह बकरा है, सुबह शाम की जो दुआएं हैं, खाना खाने की जो दुआएं, हुजूर ने हमें दुआएं सिखाई इसीलिए ताकि हम उन दुआओं का अहतमाम करके इस तरह के शरों से बच सकें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये छोटा सा वाक़या आप लोगों को पसंद आया होगा, इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।